नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, जो मैं आज बताने वाला हूँ वो आपके लिए अभी जो बताने वाला हूँ एक बेहद ही मतलब आपके काम की खबर है। वो वीडियो कल 12 बजे दिन में अपलोड हो जाएगी। वो वीडियो है कि कैसे रेल और डिफेंस के अभी हम 34,540 पर भी बात करेंगे, पैरामिलिट्री पर भी बात करेंगे, सब पर बात करेंगे। तो अभी मैं जो सिर्फ बता दे रहा हूँ जो कि सबके लिए शुरुआत करते हैं, जो सबके लिए जरूरी है। जो सबसे बड़ी बात है कि कैसे रेल और डिफेंस के कर्मचारियों के लिए रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस पर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जिसको लेकर मैं बहुत सारे कमेंट भी मतलब मुझे कमेंट में चैनल के व्हाट्सएप पे मैसेज मिलते रहते थे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि वो उस पॉइंट पर जो रेल और डिफेंस ये दोनों के जो कर्मचारी हैं जिस स्थिति में काम करते हैं, कमोबेश रेलवे में भी जो है इस तरह की घटनाएं होती जिसमें कि करीबन 400-500 लोग हर साल कहते हैं कि शहीद हो जाते हैं। हालांकि उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला। इसको लेकर मांग उठती रही है कि रेल कर्मचारियों को भी ऑन ड्यूटी अगर वो इस तरह के कंडीशंस में अगर उनकी मृत्यु होती तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। इसको लेकर आपको याद होगा जब रेलवे के चुनाव चल रहे थे तो उसमें हमने आपको शिव गोपाल जी का बातचीत सुनाया था, जिसमें कि उन्होंने कहा था, जो कि समस्तीपुर वाली घटना जिसमें कि संटिंग के दौरान जो है इंजन और डब्बे के बीच जो आकर एक वो पॉइंट्समैन कहते हैं शायद, तो उनकी मौत हो गई थी। वो बड़ा भयानक तस्वीर था वो। तो उस समय जो हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ये हमने मांग कर की हुई है पहले कि उनको शहीद का दर्जा मिले रेलवे कर्मचारियों को, है ना, अगर कोई इस तरह के हादसे का वो शिकार होते हैं उसके लिए। तो वो बात थी। तो और उसी पर रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस जो है, क्योंकि इन दोनों के बड़े जोखिम भरे काम है। देखो डिफेंस का तो पता ही है सबको, डिफेंस में, लेकिन रेलवे को लेकर भी जो है इस तरह की बात हुई कि उनको मांग समय समय पर उठती रही कि उनको जो है आप शहीद का दर्जा दें, है ना। तो लेकिन जो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है उसको बढ़ाने की बात जो इस बार की है उस पर हम आपको बताएंगे। उस पर एक खास वीडियो है, वो आपको कल मिल जाएगा। कल 12:15 पर वो वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, तो वो वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि मैं समझ गया कि कोई आपको उस तरह से बताता नहीं है जितना, मतलब बाकी तो सब इधर-उधर से कॉपी करने वाले ही चैनल है। लेकिन ये हमने आपके लिए खोज के निकाला कि ये चीज़ है जिस पर कि इस बार चर्चा होगी सरकार के साथ। जी हाँ, इस बार जो है मतलब वो एजेंडे में आ गया। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि चर्चा होगी, वो लिखा गया है कि इस पर होना है, इस पर ध्यान देना है। तो इसलिए वो ज़्यादा डिटेल वो वीडियो कल 12:15 पे हो जाएगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। रेलवे अप्रेंटिस को ओपन भर्ती में 20% कोटा दिला। अरे भाई, आप 20% की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ पूरे अप्रेंटिस को जो है पहले भर्ती करो, क्योंकि 20% 30% क्या होता है कि नहीं। एक चीज जो एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, 34,540 शिक्षकों के लिए देखिए, देखिए यहाँ से अब जो है ना एक मतलब एक नई लड़ाई शुरू होती है ना। पहले जो एक स्टेज था जब हम वो कर रहे थे कि क्या केस में सुनवाई क्यों नहीं हो रही, 31 को भी सुनवाई नहीं हुई, 7 को भी सुनवाई नहीं हुई, 14 को भी सुनवाई नहीं हुई। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या 21 को सुनवाई होगी कि नहीं होगी, है ना। तो अब यही बड़ा सवाल है कि 21 को सुनवाई होगी कि नहीं होगी। तो राहुल पांडे जी आप लिख रहे हैं केस हियरिंग होगी 21 को, कितनी कितनी कंफर्म जानकारी है, और ये आप मतलब कैसे बता रहे हैं, कोई पुख्ता आधार इसका। तो देखिए साथियों, ये है वो कह रहे होगी इसलिए मैंने उनसे पूछ लिया। लेकिन हाँ, सवाल ये है जिस तरह से 31 को नहीं हुआ, 7 को नहीं हुआ, 14 को नहीं हुआ, तो अब ये सवाल अच्छा आप हम ही से पूछ रहे हैं। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि ये सवाल है। अभी तक वो कंप्यूटर जनरेटेड डेट ही है, इसलिए उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये है कि 21 को भी सुनवाई होगी कि नहीं होगी, ये बड़ी बात है ना।
तो इसको लेकर हमने इनको जो हमने उदय शंकर जी से बात की थी, वो टेंटेटिव डेट नहीं है, वो कंप्यूटर जनरेटेड डेट है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वो डेट लगा देता है ना? तो उसमें तो बात ये है जो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, पहले 34,540 को बता दूँ क्योंकि मैं वो तमाम शिक्षक थोड़ा या तो रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर उस रिटायरमेंट के दहलीज पे, तो मैं उनको ज़्यादा देर जगा के नहीं रोकना चाहता, तो मैं उनको बता देता हूँ, फिर जो है आगे और किसी चीज़ पर बात करेंगे। तो मैं तमाम पहले तो मैं तमाम शिक्षकों से और जो भी लोग हैं सबसे कहूँगा कि आप देखिए, अगर आपको लगता है और आप कहते भी जिस तरह से फ़ोन करके आप कहते हैं कि जिस तरह से हम लोग अंधेरे में थे, हमें पता नहीं था, और ये बात भी सही कि 31,000 लोगों के साथ, मतलब आप समझिए उनको पता ही नहीं चलता, कल को फैसला होता तो वो ऐसे अवाक मुँह खुले रह जाता उनका, कि इतना बड़ा फैसला हो गया और हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। तो अगर आपको लगता है ऐसा तो आप मैं समझता हूँ कि आप शायद मोबाइल पे उतने आप एक्सपर्ट नहीं होंगे। तो आप अपने बच्चों को या किसी को बुलाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, है ना? सब्सक्राइब फ्री है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि देखिए यही एक जो है सपोर्ट जो कि हमारा मनोबल बढ़ाता है, इस चैनल का मनोबल बढ़ाता है, और आपको लगता है कि चैनल ने अच्छा किया तो चैनल को वो एक तरह से आपका सपोर्ट होगा। जितने लोग उस सब्सक्राइब बटन को दबाएँगे, समझिए कि आपने एक वोट दिया, एक तरह से ये समझ लें कि आपने अपना समझ लें कि थैंक यू, आपने अच्छा किया। तो वो आप कर सकते हो, और ये बता दूँ मैं कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। बाकी जो शिक्षक सर्विंग हैं, क्योंकि मैंने रिटायर्ड टीचर और अप्रेंटिस वगैरह सबको कह रखा है कि आप लोग अभी मत करिए, जब जो सर्विंग है तो वो जॉइन करके भी चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए हम बात उठा रहे हैं। उनके लिए देखिए सब कुछ करने में संसाधन लगता है, ऐसे नहीं होता है, कोई फ्री फोकट में कुछ भी चीज़ें नहीं होती हैं। तो अगर ये भी हम कर रहे हैं, अगर ये भी, इसमें भी संसाधन की ज़रूरत होती है, संसाधन में खर्च होते हैं। तो जो लोग सर्विंग हैं, वो आप जो है उसको चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए। बाकी जो रिटायर्ड हैं उनसे कोई नहीं, वो आप अपने अभी तो बहुत लेट हो गया है शायद, तो कोई नहीं, अगर आपके सुबह बच्चे हों या जो, उनको बुला के सब्सक्राइब ज़रूर करवाएँ, है ना? क्योंकि ये आपका एक तरह से आपने मुझे थैंक यू कहा, मैं वो सुनना चाहता हूँ, तो आपको सब्सक्राइब बटन को दबाइए, वो एक तरह से धन्यवाद कहना होगा। तो आप चैनल को धन्यवाद करिए कि आपने ठीक किया है, तो उसको सब्सक्राइब सब्सक्राइब फ्री है, उसमें आप कुछ मत सोचिए। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आपकी पेंशन ऐसे ही इतने कम है, तो आप कैसे उसमें से ये करेंगे, है ना? मैं समझ सकता हूँ उसको। तो और ऐसे भी आप सीनियर हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, तो हम लोगों के मतलब वो माता-पिता की उम्र के हैं, तो आपके सम्मान के इसमें भी आप लोग छोड़ दें। हाँ, लेकिन अगर आप खुशी-खुशी करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप चैनल जॉइन कर सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, मैं कह रहा हूँ कि हमने इसलिए अब यहाँ से देखिए लड़ाई शुरू होती है 2 स्टेज की। यहाँ तक तो था कि भई क्या होगा? तो उस दिन हमने जो उदय शंकर जी से बात की, उनसे हमने लिस्ट माँगी। वो कह रहे थे कि हम लिस्ट उनको देंगे। हमने कहा कि लिस्ट पब्लिक करने में दिक्कत क्या है? लिस्ट से एक चीज़ समझ लीजिए, लिस्ट ऐसी कोई लिस्ट नहीं होती, लिस्ट वो नामों की सूची है। मान लीजिए अगर मुझे कहा गया है कि आप, मान लीजिए मैं 34,540 में से एक शिक्षक हूँ, और मुझे कहा गया है कि आप पिटिशनर हैं, या फिर मैं एक जो है इंटरवीनर हूँ। तो वो कितने लोग इंटरवीनर हैं, कितने लोग पिटिशनर हैं, तो वो तो एक सूची होगी ना नामों की, कि भाई ये लोग हैं, ये चंदन कुमार, जिशान, ये सब जो है इंटरवीनर हैं या पिटिशनर हैं, तो सूची होगी। तो उन नामों की सूची के बारे में कहा जा रहा है कि भाई आपको ये करना चाहिए, ये पब्लिक कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का अफरा-तफरी का माहौल है, जिस तरह से असमंजस का माहौल है, शिक्षक इतने खुद में परेशान है, मैं फ़ोन उठाते-उठाते हो जाएगा, आखिर मैं जवाब क्या दूँगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे हम तो तंग हो जाते हैं ना, पत्रकारिता हो, सवाल पूछना हो, ये सब हम कर देंगे, लेकिन अब कोर्ट में क्या होगा, कैसे होगा, तो इस पर हम तंग हो जाते हैं, क्योंकि हम उसके एक्सपर्ट तो हैं नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा था आपको, इसलिए हमने जो वकील साहब आए थे जिशान जी, उनसे हमने कहा था, तो जिशान जी ने, जो उनकी फ़र्म है, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया है, ठीक है? एक ग्रुप बना लिया है, ग्रुप में उन्होंने मुझे भी ऐड किया है, क्योंकि देखिए अब क्या करना चाहिए ये उस पर जो है वहाँ पर आपका ये सलाह वाली बात है कि वहाँ पे, और वो सलाह जो वहाँ पे फ्री में दी जाएगी, है ना? आप ज़्यादा उस पर ये ना करेंगे, बस आपको वो सलाह आपको फ्री में मिलेगी।
और आपको अभी कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है शिक्षक साथियों, ये ध्यान में रखिएगा। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि आपको अभी कहीं पैसा नहीं, मुझे मेरा जो डर था वो यही था कि कहीं हम लोगों ने जो खबर दिखाई, कहीं इसका जो लोग हैं, कहीं दूसरे लोग जो इसका गलत फ़ायदा ना उठाने लगें कि आपको हम नाम जुड़वा देंगे, पैसा दीजिए, है ना? तो इसको लेकर हम तो देखिए वीडियो बना के हमने सोचा नहीं था कि इतना ये मधुमक्खी का छत्ते की तरह मतलब पड़ जाए। तो फिर जब हमें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि शिक्षक लोगों का कोई फिर एक दूसरी परेशानी में फँस जाए, है ना? तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं, जब तक आप चल रहे हैं हम तब तक आपके साथ हैं, जब तक आपका मामला ये होता है। और हम भी अब इसको देखेंगे कि कैसे इसमें क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम भी अपनी नज़र रखेंगे, एक पत्रकार के तौर पे, ठीक है? क्योंकि वकील के तौर पे तो नहीं रख वो मेरी जानकारी नहीं, तो एक पत्रकार के तौर पर मैं भी नज़र रखूँगा। मुझे भी उस ग्रुप में उन्होंने ऐड किया हुआ, तो मैं वहाँ पर हूँ, देख रहा हूँ क्या है। तो मैं ये कह रहा हूँ, उनको हमने कहा था कि आप लिस्ट जारी करें, उन्होंने कहा कि लिस्ट हम नहीं जारी करें, लिस्ट हम, लेकिन बहुत होने के बाद उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में हम लिस्ट जारी करेंगे। तो देखिए, इसमें मतलब हमारी तो कोई मंशा है नहीं, हम तो अपना चैनल चला रहे हैं, हम तो पत्रकारिता कर रहे हैं। तो केस क्या है, लेकिन इसका कोई गलत फ़ायदा ना उठाए, क्योंकि मैं जानता हूँ बिहार में अभी बहुत लोग ऐसे हो जाएँगे कि आइए आपको हम जोड़ देते हैं आपको। तो अभी रुकिए, पहले स्टेप बाय स्टेप चलिए। ये आप निश्चिंत रहिए, अपने बीपी को हाई मत करिए, शुगर को हाई मत करिए, टेंशन में मत रहिए, मत ज़्यादा सोचिए विचारिए, शांति से रहिए। कुछ सब कुछ ठीक होगा। आप बस उस नंबर को जो उन्होंने दिया, मैं आपको लिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो साथी नहीं सुन पाए हों, जिनके पास ये नंबर नहीं पहुँचा हो, जिशान साहब के आईटी हेल्पलाइन का जो कोर्ट वाला था, उसमें आप एक मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, आप जहाँ से हैं, और आप, तो मैं नंबर बता दे रहा हूँ, आप वो नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9311041450। मैं एक बार फिर से एक-एक वर्ड करके रिपीट कर रहा हूँ। 9, मैं रिपीट करूँ फिर से? रिपीट करूँ? चलिए कर रहा हूँ। 9 3 1 1 0 4 1 4 5 0। ये है 34,540 सालों के लिए जो हेल्पलाइन बनाया गया, तो वो एक ग्रुप है। तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दें, वो आपको ग्रुप से ऐड कर देंगे, और वहाँ पे आप दे दीजिए आपके जो सवाल है, क्योंकि वहाँ पे देखिए मुफ्त सलाह भी दी जा रही है। और अभी परेशान ना हो कि क्या करें, क्यों जुड़े, आप अभी जुड़ने के लिए परेशान मत हों, आप अभी जुड़ने के लिए परेशान मत होइए, है ना? देखिए उस दिन उदय शंकर जी ने भी कहा कि अब कुछ नहीं होगा, कहा था ना? तो इसलिए अभी आप जुड़ने के लिए परेशान ना हों, देखिए स्टेप वाइज़ चलिए। ये मानिए कि आपको गलत सलाह नहीं मिलेगी। जो वकील साहब थे जिशान जी, वो भी मतलब सुप्रीम कोर्ट के अच्छे वकील हैं। उनका भी एक अच्छा खासा अनुभव है। तो इसलिए आप ये समझिए कि आपको सही सलाह मिलेगी। आप उस पे अभी परेशान ना हों कि मैं जुड़ जाऊँ, जुड़ जाऊँ। इस जुड़ जाऊँ की अंधी दौड़ में शामिल मत होइए। आपको सही समय पे सब कुछ बताया जाएगा। जुड़ना ज़रूरी होगा तो जोड़ेंगे, तो वो, लेकिन वकील साहब देखेंगे क्या केस है, कैसे, और सिर्फ़ वो नहीं, आप अपने किसी वकील को भी जानते हैं, तो आप खुद में भी सलाह ले सकते हैं। मैं तो कहूँगा आप अपने वकील को जानते हैं, तो आप उनसे सलाह लीजिए, वो क्योंकि वो बेहतर होगा। बाकी तो जो जो ग्रुप है जिशान जी हैं, आप उनसे आप संपर्क कर ही सकते हैं, उनको नंबर दे ही दिया, उन पर आप मैसेज भेज सकते हैं, तो वो आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। बहुत लोग जुड़े हैं, हम भी हैं वहाँ पर, हम भी देख रहे हैं कि उसमें क्या हो रहा है। तो रही बात कि आप आगे कैसे बढ़ें, आगे बढ़ने के लिए ये है कि जो बात हुई थी कि आप उस लिस्ट को, उस नामों की सूची को पब्लिक कर दीजिए। वो कह रहे थे कि नहीं करेंगे, हम उनको भेजेंगे, लेकिन बहुत बात होने के बाद, जो तो आप सबने लाइव देखा ही होगा,
उन्होंने कहा कि हम फिर हुआ कि ठीक है हम भेज देंगे। तो चलिए ठीक है, हमने 2-3 दिन का वक़्त दिया था, तो चलिए हम कल तक इंतज़ार कर लेते हैं, कल के बाद अगर लिस्ट नहीं आती है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि और वहाँ पर मैंने उस दिन भी लाइव कहा था अगर ये वो नहीं देंगे तो कुछ न कुछ उपाय किया जाएगा लिस्ट को निकालने का, लिस्ट को पब्लिक करने का ताकि क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये है ना कि पहले आप तो कन्फर्म हो जाएँ कि आप हैं कि नहीं हैं। अब जोड़ लीजिए, हो सकता है आप हों, ये भी तो बात हो सकता है आप हों। देखिए, हम बहुत पॉज़िटिव इंसान हैं, हम नेगेटिविटी में नहीं फँसते। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप परेशान ना हों। आप अगर हमने अब इस चीज़ को हाथ में ले लिया है, तो आप निश्चिंत रहिए सब ठीक होगा, कुछ कुछ नुकसान नहीं होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं जोड़ दो, इस चीज़ को लेकर जो है ग्रुप में इतने सवाल करते हैं, जोड़ कहाँ जुड़िएगा? अभी मत जुड़िए आप। पहले तो ये देखें कि आप हो सकता है हों कहीं या कुछ होगा ऐसा कि आपके लिए वो कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा धैर्य रखिए, वो थोड़ा नामों की सूची आ जाने दीजिए। अगर वो देते हैं तो ठीक है क्योंकि मेरी बात तो हुई कुछ लोगों से जो फ़ोन आते रहते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अ, ओझा जी ने भी शायद 4 दिन का समय माँगा है लोगों से, है ना? तो 3-4 दिन का समय माँगा है, तो कल तक रुक जाते हैं, अगर लिस्ट आ जाती है, तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर हम लोग सोचेंगे कि लिस्ट कैसे आप निकले, कैसे पता चले, तो वो फिर हम जिशान जी की मदद लेंगे उनमें, उनको व हालाँकि उनसे बात हो रखी है, लेकिन उनको फिर कह दिया जाए, भाई कि अब आप लिस्ट देखिए कैसे निकलती है, लिस्ट निकालिए और लिस्ट लोगों के सामने रखिए ताकि तमाम लोग जो है अपना नाम उस लिस्ट में देखें और निश्चिंत हो जाएँ। उसके बाद कार्रवाई होगी, उसके बाद चर्चा होगी कि करना क्या चाहिए। देखिए मेरी सलाह में तो मैं तो ये कहूँगा जितने लोग वहाँ जुड़ गए एक कोर कमिटी बना लीजिए, है ना? क्योंकि एक कोर कमिटी बनाने से क्या होगा कि वो जो टीम होगी वो आपके प्रति ज़िम्मेदार होगी और वो आपसे इंटरैक्ट करेगी, आपसे बात करेगी, आपको हर कुछ बताएगी कि क्या हुआ, ये हुआ तो क्यों हुआ, ये नहीं हुआ तो क्यों हुआ, वो सब कुछ आपको एक तो 4-5 लोगों का जो है या 10 लोगों का जो है एक ग्रुप बना एक कोर ग्रुप कमिटी कमिटी कोर मत कहिए, कोर तो सारे शिक्षक हैं, मैं तो इसमें यकीन ही नहीं करता कि 4-5 लोगों का कोई कोर हो। मतलब एक कमिटी बना लीजिए कि एक कमिटी है जो कि चूँकि हर कोई हो सकता है उस तरह से समय ना दे पाए, तो कम से कम ये जो कुछ लोगों की 5-10 लोगों की जो टीम होगी, कमिटी होगी, वो ज़िम्मेदार होगी कि आपको हर चीज़ से अपडेट रखे, आपको हमेशा से उस करें। जी, ब बादशाह ट्रू टॉक वही कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा मतलब मसला है कि 31,540 शिक्षक उसमें नहीं हैं, जैसा कि ओझा जी ने बताया है और उनके पिटिशनर नंबर 2 हैं उदय शंकर जी ने भी। तो ये इसलिए हमने कहा कि इतनी बड़ी संख्या लोगों की, तो ऐसा ना हो कि कहीं उनको जो है मतलब एक अंधी दौड़ बिहार में शामिल हो जाए, शुरू हो जाए कि आ जाओ भाई लिस्ट में शामिल कर लो। भाई लिस्ट में शामिल करने की ज़रूरत भी है कि नहीं ये भी तो देखना होगा ना। इसलिए कह रहे हैं कि य जो जिशान जी ने बनाया वहाँ पे आपको सही जानकारी मिलेगी, आप बस बने रहिए और वो जो जानकारी भी है वो मुफ़्त है ना? इसके लिए ये करिए। तो फिलहाल अभी आप बने रहिए, लिस्ट आने दीजिए मतलब नामों की सूची कल तक इंतज़ार कर लेते हैं, वो ज़ाहिर कर दे तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे और क्या कैसे हो सकता है। उसके बाद देखेंगे कि आपको उसमें क्या करना चाहिए, आपके लिए सही रास्ता क्या होगा। एक चीज़ तो उदय जी ने भी कह दिया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है उन्हीं वकील से या फिर उन्हीं से जो केस लड़ रहे हैं, उन्हीं से ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए जैसा कि कई लोग थे जो कि उन्होंने अपना अलग केस डाला, है ना? तो भाई जिनको लगता है कि मैं श्योर हो जाऊँ तो वो अपना अलग करके भी डाला उन्होंने जैसा अशफाक जी का ज़िक्र कर रहे थे। तो वही कह रहे हैं कि बहुत चीज़ें हैं तो इसमें आपको क्या बेहतर होगा वो वो जो है उसी हिसाब से कि आपकी स्थिति कहाँ पर आप क्या हैं किस जगह पर हैं तो उस हिसाब से इस पर बात की जाएगी। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए सब ठीक होगा। आप बस समझिए कि सब कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। तो ये रखिए ये जुड़ने जोड़ दो इसकी लिस्ट इसकी दौड़ में अंध-दौड़ में मत शामिल होइए, है ना? मैं यही आपको कहना चाहूँगा कि आप उसमें मत ये हुआ।
है ना? जी, तो लोग जुड़ रहे हैं। अब देखिए कैसे करें प्रोसेस बताएँ आज? कोई नहीं। जी, तो ये हो गया, इनके लिए हमने आपको बता दिया कि ये है, इसको आप ध्यान में रखिए। अमित स्काई जी लेट हो गए आप, जी हाँ, बिल्कुल लेट हो गए आप। चलिए, एक दिन आप पीछे हो गए, एक दिन आरजी साहब क्या लगता है? तो मुझे लगता है 34,540 के शिक्षकों के लिए मैंने जानकारी दे दी, इसलिए आप परेशान ना हों, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ये है कि बड़े सही समय पर इस मामले का खुलासा हो गया। आप अगर मतलब धन्यवाद करना चाहते हैं तो इस चीज़ का करिए भगवान का कि उन्होंने इस मामले को सही समय पे खुलासा कर दिया। अगर कुछ फैसला हो जाता, तब सोचिए क्या होता? अगर फैसला हो जाता, तब क्या होता? है ना? तो इसलिए इस चीज़ के लिए अगर आपको धन्यवाद करना, तो भगवान का धन्यवाद करिए कि कैसे-कैसे ये सही समय पे जो है ये खुलासा हो गया, ये मामला सबके सामने हो गया और लोग अब दिलचस्पी भी ले रहे हैं कि आखिर इसमें क्या होगा? जैसा कि उदय जी भी कह रहे थे कि भाई अंगवानी चैनल का बहुत धन्यवाद, कम से कम लोग जाग गए हैं, है ना? तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत सही समय पर इस मामले का अ, खुलासा हो गया, तो इसलिए लोग भी उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको धन्यवाद देना भगवान का, इस बात के लिए धन्यवाद दीजिए। बाकी अब आप सही हाथों में, आपको सही सलाह मिलेगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। वो आपको उस ग्रुप के माध्यम जो मैंने नंबर आपको बताया, और आप अगर नंबर नहीं सुन पाए, तो आप इसको थोड़ा-सा पीछे कर लीजिएगा, जहाँ मैं नंबर बोल रहा हूँ, वो आप नंबर ले लीजिएगा और वो उसपे आप देख लीजिएगा। तो ठीक है साथियों, तो मुझे लगता है 34,540 के लिए हमने बता ही दिया सब कुछ। और तो कुछ नहीं, आरजी साहब कह रहे हैं आपको लगता है पे कमीशन पे माँ-बाप को ऐड करेंगे? बिल्कुल मुझे लगता है 5 इस बार होगा, ऐड करेंगे वो, है ना? हालाँकि वो सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव था 3.6 का था, लेकिन ये लगता है कि माँ-बाप वाला जो है ऐड करेंगे। यानी कि देखो एक चीज़ तो तय है कि 3 नहीं रहेगा इस बार, है ना? ये चीज़ एक तय है कि जो है जिस तरह से सरकार का रवैया है कि माँगते तो बहुत कुछ है और देने में कितना होता है, तो उस हिसाब से हम कह रहे हैं कि चलो 3 तो नहीं रहेगा, ये तो तय है। जो हर बार 3 रहता था, वो नहीं रहेगा, है ना? 3 से ज़्यादा ही होगा। राज गोदारा जी देखो, इंटरनल न्यूज़ और आउटर कुछ भी नहीं है फिटमेंट फैक्टर की अभी, क्योंकि अभी मीटिंग कुछ भी हुआ ही नहीं है ना? और इस एक और मैं खबर आपको वीडियो बना के दूँगा, जिसमें कि कैसे जेसीएम ने सरकार को लाल झंडी दिखा दी है, कि सावधान, खबरदार, बिना हमसे ये बात करके ये काम मत कीजिएगा। तो ये भी है, ये भी हम आपको बताएँगे, है ना? तो वो वीडियो के ज़रिए बताएँगे, तो कल आपके पास वीडियो आ जाएगा जो आप कह रहे हैं ना, हार्डशिप रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, उसको लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट है, तो ये वो भी डिफेंस और रेल मिनिस्ट्री के लोगों के लिए, दोनों के लिए। तो वो आप देख लीजिएगा, कल आपको 12 बजे वो वीडियो मिल जाएगा। अनिल लक्ष्मी जी, जी आपका मैसेज आ गया था, आपने हमने आपसे कहा अभी तक दिल्ली में कोई हो, तो आपने मुझे वो नंबर दिए थे, तो हम संपर्क कर लेंगे। एक बार मैं चाहूँगा कि आज 18 है, तो एक बार कल भी जो है शाम में या 20 को आप एक बार करा देंगे तो हम देख लेंगे उसको, ठीक है? मैसेज ही करें, बस मैसेज पे रिमाइंड मार दीजिएगा, और क्या है ना? तो ये है। सर अब ओपीएस की उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि उम्मीद से ही दुनिया चलती है, उम्मीद मत छोड़िए। भुवन शर्मा जी 5 नहीं 6 होना चाहिए, देखिए होने को 10 होना चाहिए, है ना? तो यही कह रहा हूँ ना कि ये सब आप कहीं-कहीं का लेके आते हैं, वो क्या है, बोल दिया 5 नहीं 6, हम बोले नहीं भाई 7 होना चाहिए। अरे भाई, जब आपको सरकार देने के लिए कुछ तैयार नहीं है, उसमें आप 5 के लिए बात आप कह रहे हैं कि नहीं 6 होना चाहिए, तो आप 8 6 क्यों करें? 8 कर लीजिए उसको,
नहीं तो 10 कर लीजिए, है ना? अरे 8 कर लीजिए भुवन जी, वही कह रहे हैं कि आप इधर-उधर देखते हैं, तो कहिए ना, अभी तो लोग जो गए थे ना, अभी गए थे ना वो पंकज चौधरी जी से मिलने के लिए, जितेंद्र सिंह जी से मिलने के लिए, करवा दें 7-8 करवा लीजिए उसको, है कि नहीं? तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए, एक तो सरकार अभी देने को है नहीं, है? क्या-क्या हो रहा है आप वो देख लीजिए। उस पर से भी जो है आप लोग, आपको पता है 3 कैसे होता है? आपको ये पता ही नहीं होगा तभी आप कह रहे होंगे, है ना? 3 कैसे होता है? बच्चों के हाफ-हाफ पॉइंट रखे गए हैं, ठीक है? बच्चों के पॉइंट हाफ-हाफ रखे गए हैं, इसलिए वो 3 है। 1 पति, 1 पत्नी और 2 बच्चे हाफ-हाफ, ठीक है? तो ये है आपका। और जी हाँ, इसके लिए नितिन बरैया जी, जो आप कह रहे हैं ना मार्क्स को लेकर, तो मार्क्स को लेकर जो है, तो 7 कहाँ, 6 कहाँ से पहुँचा रहे हैं आप? तो भुवन जी 6 कहाँ से पहुँचा रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप ये कहीं-कहीं आप लोग गलत-सलत कहीं पे देख लेते हैं, लोग तो देखिए अपना चैनल चलाने के लिए कुछ भी बोल देता है। आप बताएँ 6 कहाँ से जोड़ रहे हैं आप? किस चीज़ को लेके जोड़ रहे हैं? नूरुल हुडा जी, आपकी नूरुल जी, आप किससे हैं? आप अप्रेंटिस से हैं, टीचर से हैं, किससे हैं आप? सबका 1 होना चाहिए ना, नहीं क्यों सबका 2 क्यों नहीं होना चाहिए? हैं? भुवन जी, सबका 2 क्यों नहीं होना चाहिए? सबका 3 भी होना चाहिए, एक-एक आदमी का 3 होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? भाई जो माना गया है वो है सो है, उसमें वही कहने का, उसमें अभी आपको कुछ मिला नहीं, अब आप शुरू हो गए कि नहीं हमको 5 नहीं चाहिए, हमको 10 चाहिए, हमको 7 चाहिए, 8 चाहिए, तो लेते रहो, फिर मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है? तो वही कह रहे हैं कि आप जो, वो कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं ताकि वो खबर में रहें, उनकी चर्चा हो, है ना? जबकि उनको भी पता है, तो इसलिए देखो गुड्डू जी, आपके कमेंट देखने के बाद ना अंकुर छिब्बर जी को हमने मैसेज किया था, बट कोई रिप्लाई नहीं आया, तब उसके लिए क्या किया जाए बताइए? क्या किया जाए? हमने तो कहा कि भाई छिब्बर जी, ऐसा नहीं कि मेरे घर के अगले दरवाजे पे रहते हैं, कैसे चले गए टहलते हुए, है ना? दिल्ली में इधर से उधर रहना जाना थोड़ा लगता है, सब कुछ देखना पड़ता है ना? तो इसलिए हमने मैसेज किया था, वो जवाब नहीं आया है कुछ भी। हो सकता है बाहर होंगे, तो फिर भी जब मौका मिलेगा तो हम, इसलिए कहते हैं ना कि आप लोग थोड़ा चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए, है ना? कि अब आप छिब्बर जी को खोजने जाएँ, कहाँ उनके ऑफ़िस वो इतना दूर है, सब कुछ, है ना? तो इसलिए इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा-सा चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए, ताकि जहाँ जाना पड़े जाएँ, है ना? सोचना ना पड़े। छिब्बर जी क्या है, छिब्बर जी के कहीं भी चले जाएँगे, लेकिन थोड़ा जॉइन करके सपोर्ट भी करिए। गुड्डू जी आप तो कर रहे हैं, लेकिन और भी लोग जो हैं, पैरामिलिट्री के भाइयों से कहूँगा कि उसको ज़रा चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए। ठीक है? और ये नितिन जी, तो आपको तो मैंने बता ही दिया कि इसको लेकर बात हुई, उन्होंने बताया है शिव गोपाल जी ने, आप जो कह रहे हैं बात करने को कह ही रहे हैं कि ऐसा कुछ मैकेनिज़्म पे चर्चा हुआ जिससे कि जिनके अरे गुड्डू जी, ये सब नाम मत लीजिए, ये सब ऐसे ही है। आप फ़ोन लगा के उनसे बात कर लीजिए, जो नाम अभी आप लिख रहे हैं ना, हम तो, आप बात कर लीजिए उनसे, ठीक है? तो उनका आप तो सुनते हैं उनका चैनल, आप चैनल पे जाके उनको सुन लिया कीजिए, है ना? उनके चैनल पे उनको जाके आप सुन लिया कीजिए, इंटरव्यू क्या करेंगे उसमें? नहीं, नहीं, मैं आप तो किए हुए हैं जॉइन, मैं कह रहा हूँ बाकी लोगों से भी कह रहा हूँ कि वो भी जॉइन करें। जी, तो नितिन जी, बरैया जी, तो वही मैं आपको कह रहा हूँ
कि इस पर तो शिव गोपाल जी ने बात की है कि कुछ ऐसा सिस्टम मतलब वो उन्होंने खुल के नहीं बोला अभी क्या बात हुई। लेकिन ये हुआ है कि कुछ ऐसा हो जिसमें कि जिनको ज़्यादा मार्क्स हैं उनको भी नुकसान ना हो और जिनको कम मार्क्स हो उनको भी नुकसान ना हो और एक बीच का रास्ता निकालते हुए सबको फ़ायदा पहुँचाते हुए इस मामले को ख़त्म किया जाए। तो ये बात उन्होंने अपनी बातचीत में ये कही है। तो वो तो आप जो है सुन ही लिए होंगे, नहीं सुने हैं तो आप फिर देख लीजिए, है ना? और मुझे लगता है हो ही गया है और कुछ देखो सीएपीएफ की नहीं पूरे देश की मांग है, पूरे देश के कर्मचारियों की मांग है ओपीएस और ये ओपीएस सरकार को आज न कल देना पड़ेगा, ये भी तय बात है। इसमें भी कोई मतलब ये नहीं है कि आप भुवन जी क्या हैं आप? गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं क्या हैं आप? 315 अरे गजब शानदार बहुत कर दिया भाई आपने। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आप ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ज्वाइन करिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? आप अप्रेंटिस थोड़ी ना जिसको नौकरी नहीं है, जिसको वो अभी ये कर रहा है, आप रिटायर्ड थोड़ी ना है। वही मैं नूरुल जी कह रहा हूँ कि जो 5 जिसकी चर्चा हुई, जिसके लिए दबाव बनाया जा रहा है, वो तो ले लीजिए। टाइम मतलब कौन से टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए वो तो आपकी इच्छा है, मैं ऐसे पूछा आप जो लिख रहे हैं टाइम आने मतलब किस टाइम का क्या है? वो कौन-सा टाइम आ जाएगा? तो वही कह रहा हूँ सरकारी कर्मचारी अगर सिर्फ सब्सक्राइब करके रह जाए और वो भी इतना तो आप उसको ज्वाइन करिए भाई। आपके लिए तो कोई ये बड़ी बात थोड़ी ना है ना? किस टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं आप? हम भी थोड़ा-सा जाने। 315 सब्सक्राइब मैंने करा दिए हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। अब आप सरकारी कर्मचारी हैं तो थोड़ा जॉइन खुद भी करिए और जॉइन भी करवाइए, है ना? सब तो ये है और मुझे लगता है देखिए भाई जो तो चलिए आपका टाइम अगर जो बाकी लोग जो है 315 किए हैं उसमें तो सब सरकारी कर्मचारी होंगे, उनको तो कुछ को कहिए जॉइन करने के लिए, है ना? तो सीएपीएफ भाइयों वाले भाइयों थोड़ा-सा चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए। अरे यहाँ पे आप पीआर-वीआर करने मत आया करो, कोई हीरो नहीं है, जो हीरो हैं रहे, अब हमें उससे यहाँ क्या मतलब है? हम यहाँ किसी को हीरो बनाने नहीं, हमारे लिए कर्मचारी और सीएपीएफ का एक-एक जवान महत्वपूर्ण है, हमारे लिए वो महत्व कोई आदमी महत्वपूर्ण नहीं है और जिसको यहाँ से ये सब करना है मैं ब चैट से बाहर कर दूँगा। ये हीरो हैं तो आप बना के रखिए उनको हनुमान जी की तरह अंदर उनका फ़ोटो बसा लीजिए, यहाँ क्या कहने आ रहे हैं? तो इसलिए कह रहे हैं कि ये सब यहाँ पीआरबाजी और ये सब छोड़िए, है ना? वो आप जहाँ उधर उधर करिए आप। ठीक है सिकरवार जी, आप जहाँ है वहाँ करिए, यहाँ ये सब मत करिए। यहाँ एक ही हीरो है, वो है देश का एक-एक कर्मचारी, वो खुद हीरो है और उस कर्मचारी का हीरो कोई और हीरो नहीं हो सकता है। वो खुद एक कर्मचारी हीरो है, एक-एक देश का एक-एक कर्मचारी हीरो है। ठीक है? और वहाँ पर अगर आप किसी को कहिए कि ये उस कर्मचारियों का भगवान है, तो ये भगवान-वगवान यहाँ कोई नहीं मानता है, ठीक है? भगवान-वगवान वाली हम तो नहीं मानते। इसलिए आप जो है ये सब जो आप चला रहे हैं ना आप लोग, वो सब अपने पास रखिए और कमेंट डिलीट कर दूँगा और आपको चैट से भी बाहर कर दूँगा अगर यहाँ पे किसी की पब्लिसिटी के लिए यहाँ पे अगर कूदे हो कोई तो। ठीक है?
इस देश का एक-एक कर्मचारी हीरो है, क्योंकि वो जिस स्थिति में काम कर रहा है, वो खुद हीरो है। और किसी के बस की बात भी नहीं कि हर कोई काम भी कर ले जाके। सीएपीएफ का जवान भी है, अब खासकर वो जिसके लिए आप कह रहे हो, सीएपीएफ का जवान खुद में हीरो, हीरो नहीं, वो हीरो का हीरो है। उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। और आप कह रहे हैं कि हीरो है, उसका उसका हीरो कौन हो जाएगा जी, जो खुद हीरो है? देश का कर्मचारी खुद हीरो है, उसका हीरो कौन हो जाएगा? तो ये सब आप लोग मतलब ये पेट ट्रोलबाजी मत किया करिए यहाँ पे। अरे भाई, मुद्दा उठा हुआ है, ओपीएस का मुद्दा उठा हुआ है, ओपीएस का मुद्दा खत्म नहीं होने वाला है। क्या है, के एल मीना जी, हम सर, लेकिन अभी तक रिप्लेसमेंट नहीं आया है सर जी। रिप्लेसमेंट कौन सा, आप कौन से की बात कर रहे हैं? अभी जो कुछ लोग आए थे, वो तो 15 लोगों का हो गया, आपका आपका कौन सा था? नहीं नहीं, आपको होना है, बाहर हो जाए, हमें को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप हो जाए, लेकिन यहाँ पे किसी के उस तरह से मत करिए ना। कौन हीरो? हीरो सीएपीएफ का एक एक जवान हीरो है। अब आप कहिए कि जवानों का हीरो कोई और है ना? तो वो जवान तय करेंगे। किरण करण अहिरवार जी, जय हिंद। जय हिंद तो नहीं, आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप जिस हालत में, जिस जगह पे इस ठंडी गर्मी बरसात में आप खड़े रहते हैं ना, उसका तो कह तो रहा हूं कि आप खुद हीरो हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं सीएपीएफ को कहो कि भाई आप खुद हीरो हैं सर, आप खुद हीरो हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अहिरवार जी। विजय सिंह सिकर, हाँ मैं भी सीएफ, बहुत बढ़िया। आप सीएफ इसलिए कर रहा हूँ कि सीएपीएफ में है आप खुद हीरो हैं, है ना? आप खुद हीरो हैं। अब यहाँ पे कहिए कि किसी का प्रचार नहीं न करें, यहाँ हमें ओपीएस के लिए बात करनी है, तब हम ये थोड़ी ना करें कहाँ का, ठीक है, होंगे वो आप लोग जानते होंगे, जो जो कर रहे हैं वो आप लोग जानते हैं, उस पर क्या चर्चा करें हम? करें। और आप सीएपीएफ में आपसे बड़ा हीरो कोई नहीं हो सकता, आप ही सबसे बड़े हीरो हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। देश का तमाम कर्मचारी और खासकर सीएपीएफ का हर एक आदमी खुद में हीरो है। वो बेमिसाल है, बेहिसाब है वो। मेहता जी, अग्निवीर को 8 पे कमीशन मिलेगा? तो ये हम आपको जो है, ये इस पे मैं सोच रहा था, बात हो भी रही थी मेरी, तो इस पे हम आपको बताएंगे अग्निवीर वाले पे, मेहता जी। ये क्या है, एनआर रेलवे को, ये मुझे जरा चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, मीना जी, है ना? एनआर रेलवे ग्रुप डिसीजन नंबर जो भी है वो मैसेज कर दीजिए। 2000 रिप्लेसमेंट डीबी का मुद्दा ना, ठीक है, जो आप लोग वहाँ रेल मंत्रालय पे धरना कर रहे थे, वही वाला ना? ठीक है, ओके। गुड्डू जी, सर पीएफआरडीए का कुछ नोटिफिकेशन फीडबैक का जब कोई जवाब नहीं आता ऐसे, वो अब जवाब वो दिखेगा उसी में जो आएगा, जो फाइनल जो होगा उसमें दिखेगा, ठीक है। भुवन शर्मा जी, सर एक बार बढ़िया से शिव गोपाल से बात करिए ना, ओपीएस के लिए क्या हो रहा है बोल के, मतलब कहते हैं बढ़िया से कैसे बात करें, बताइए थोड़ा। जैसे वो वीडियो हमको मेरे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा, कैसे बढ़िया से पूछना है ना? जरा भेज दीजिएगा। यंगिस्तान मेरी जान, सीएपीएफ ओनली ओपीएस, बिल्कुल सही बात है। एक बार 3 पॉलिसी खत्म करो, आशीष कुमार पंडित जी। तो साथियों, आज इजाजत दीजिए, ठीक है। हमने आपको बता ही दिया, कल जो वीडियो है वो बेहद खास वीडियो है, वो देख लीजिएगा, उससे आपके सारी शंका समाधान दूर हो जाएंगे। और मैं फिर से 34,540 शिक्षकों से कहना चाहूँगा, और देश भर के तमाम अप्रेंटिस ग्रुप डी सबसे कहना चाहूँगा कि सब चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, और जो कर्मचारी हैं वो चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करिए, है ना? क्योंकि कर्मचारी के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये है ना? भुवन, जैसे आप पूछते हैं हंस हंस कर,
बात को बाहर निकालिए ना उनके अंदर क्या चल रहा है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि बाहर निकालने के लिए पूछते हैं? बहुत लोग तो कहते हैं कि हमें पूछना ही नहीं आता, हम डर जाते हैं। चलिए आपको अच्छा लगा ऐसा तो ठीक है। कीचू को था क्या है सर 3 मार्च दिल्ली फिर से हम सब वेटिंग जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, आइए मुलाकात होगी, आपको सपोर्ट भी करेंगे, आइए। पहले बता दीजिएगा। मेहता एक्स सर्विसमैन भी 30 लाख है। बिल्कुल, बिल्कुल इसको करेंगे। हमने आपको कहा है कि इससे हमारी बात हो रही थी, है ना? आपके जो एक केस चल रहा है आपका, उस पर हम बात कर रहे थे, उस पर हम बात करेंगे, बहुत जल्दी। जावेद अहमद मीर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। ओनली ओपीएस, ओपीएस जिंदाबाद। सुभाशीष प्रधान, सर प्लीज प्रोवाइड योर फ़ोन पे नंबर। सर देखो फ़ोन पे हमने नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना यूट्यूब का ये सिस्टम बहुत फुल प्रूफ है, इसमें कोई ग्लिच नहीं। ये और इसमें एक सुविधा ये भी है, ऐसा नहीं कि आप जब चाहें तब रोक भी सकते हैं, है ना? इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी सुविधा है और सेफ है। ये आपसे 2-3 बार पूछेगा, कन्फर्म करेगा। होता है ना कभी-कभी कि गलती से दब गया, तो यहाँ गलती से दबने वाली कोई चांस नहीं है ना? तो ये बहुत सेफ है। ठीक है, सुभाशीष प्रधान जी, मैं आपको ये लिंक दे रहा हूँ यहाँ, और इसमें वो वही आएगा, उसमें यही पेटीएम और वो जो भी है यूपीआई ही आएगा, है ना? तो ये मैंने आपको दे दिया है, आप वो देख लीजिए और उस पे आप कर सकते हैं उसको, है ना? प्रमोशन 13 साल लगता है। ये क्या मामला है जयंत कुमार जी के, ये आप लिख के थोड़ा-सा हमें दीजिए। ये आप दीजिएगा तभी ना होगा। ठीक है, तो सुभाशीष प्रधान जी, यही मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत सेफ है, इसका यूट्यूब का जो है ना सिस्टम, ये बहुत सेफ है, इसलिए हमने इसको रखा। हालाँकि इसमें बहुत टैक्स भी कट जाता है, लेकिन ठीक है, साफ रहे, स्वच्छ रहे, वही बेहतर है ना? इधर-उधर करने से कोई अच्छा नहीं है कि हम वो स्कैनर दे दिए और वहाँ से ले लिए, नहीं, ये ठीक है। आपके लिए भी बढ़िया है, मेरे लिए भी बढ़िया है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ मेहता जी, यूट्यूब अपना, लेकिन ठीक है ना, सब कुछ क्लियर है ना? इसलिए जयंत कुमार जी का, अच्छा आपने लिख के दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर उस दिया है लिख के तो उसमें फिर से एक बार जो है हाय या कुछ ऐसा कर दीजिए ताकि वो ऊपर रह जाए, क्योंकि दिन भर में इतने मैसेज फ़ोन आते हैं कि वो ये हो जाता है ना? करण अहिरवार जी देखिए धन्यवाद तो ठीक है, लेकिन काम धन्यवाद से नहीं चलता। आप अगर मतलब मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर धन्यवाद सही मायने में आपको लगता है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो आप चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए। क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है जॉइन करके सपोर्ट करना, है ना? तो अहिरवार जी और जो भी लोग हैं वो चैनल को मेहता जी और जो है वो सब चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए। मैंने लिंक दे दिया और ये इसका जो सिस्टम है वो बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत सेफ है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? तो मैंने जॉइन का लिंक दे दिया है, आपको लगे क्या करना ही चाहिए आपको। अब इतना आपके लिए करते हैं तो इतना तो सपोर्ट होना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। नहीं तो वही सवाल आता है ना, आदमी फिर क्या करेगा? कोढ़ी गोला ये कहाँ पे है? एमएस बरादही साहब, ओम प्रकाश चौधरी जी। हमने आप देखो चौधरी जी, आप लेट जुड़े हो, लेकिन हमने 34,540 के बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, तो जब ये लाइव खत्म होगा तो आप उसको पीछे करके थोड़ा सुन लीजिएगा, ये आपके सुनने के लिए ज़रूरी बात है। यूपीएस कुछ नहीं जा मतलब क्या हुआ? देखो हम तो कहते हैं कि भाई अगर आपको को यूपीएस दे रही है सरकार तो बहुत बढ़िया है ना? अगर कोई यूपीएस आपको दे रही है तो बहुत बढ़िया है। तो साथियों मुझे लगता है कि अब जो है कल तो हम रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस जो है वो कर्मचारियों से ही जुड़ा हुआ है, उस पर ये होगा। सुभाशीष प्रधान जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
देखो भुवन जी, देखो करने वाले कर जाते हैं, वो वक़्त का इंतज़ार नहीं करते हैं, है ना? तो इसलिए आप भी कर दो। और जयंत जी और जो भी लोग हैं जो कह रहे थे, जयंत जी तो ख़ैर शायद अप्रेंटिस हैं, तो ख़ैर आपके लिए ये नहीं है। लेकिन बाकी और लोग भी हैं जो पूछ रहे थे, वो जो है जॉइन करके सपोर्ट करें चैनल को, तो बेहतर होगा। और सुभाशीष जी बहुत, ये आप थोड़ा सुभाशीष जी एक चीज़ करिएगा, जो आपके पास वेलकम का मैसेज आया होगा ना, वो चैनल के नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि हम आपको एक्सप्रेस की जो सुविधा है, जो आपको हॉटलाइन की सुविधा है कि आपका फ़ोन अटेंड हो जाए। आपका फ़ोन अगर दिन में किसी समय या फ़ोन अगर स्विच बंद रहा या फ़ोन नहीं अनरीचेबल रहा, तो वो जो मैसेज आ जाए कि आपका मिस्ड कॉल था, तो आपको कॉल बैक चली जाए। तो इसके लिए ये आपके सपोर्ट के बदले में एक आभार समझिए आप, हम एक आपको आभार व्यक्त करने के लिए सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि देखिए ये आपका सपोर्ट के पीछे, हम सपोर्ट में पैसा बहुत कम है, लेकिन आपकी भावना बहुत बड़ी है। उस भावना का सम्मान करते हुए हमने सोचा कि जो लोग पहले भी सपोर्ट करते हैं, उनके लिए हम तो कुछ करना चाहिए चैनल को। तो उनको हमने ये कहा कि ठीक है, आप चूँकि चैनल को इस क्रूशियल टाइम में आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम एक आभार व्यक्त करने के तौर पर उनके नंबर को हम एक ऐसे सेव करते हैं, ऐसा उसको रखते हैं कि भाई अगर इस नंबर से आया तो इनके जो भी इनका फ़ोन है उनको अटेंड किया जाए, और नहीं अटेंड पाए तो उनको कॉल बैक कर दिया जाए, उनके मैसेज हैं, उनके सवाल है तो उनको जवाब दे दिया जाए। तो ये व्यवस्था हमने रखी है, जिसको कि हमने एक्सप्रेस लेवल का दिया है मेंबरशिप। तो आपने किया है जॉइन, तो आप बस चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर जो आपका वेलकम आया होगा, वो आप भेज दीजिएगा 7428, ठीक है? 7428 706677, ये नंबर है, आप इसको भेज दें उस पे, ठीक है? 74, फिर से बोल दे रहा हूँ, 7428706677, है ना? तो इस पे आप भेज दें, ताकि आपके उस नंबर को जोड़ लिया जाए, ताकि आप जब भी कॉल करें, अगर आपका फ़ोन उठ गया तो ठीक है, नहीं उठ पाया तो आपको कॉल बैक चला जाए, आपके मैसेज का आपको जवाब मिल जाए। तो ये हम एक अपना आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, चूँकि आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? चैनल को चलाने में आपका बड़ा योगदान है, और आपने एक विश्वास भी व्यक्त किया। तो उस विश्वास का सम्मान करते हुए ये सुविधा हम उन लोगों को देते हैं। तो आप अ, इसी तरह अपने चैनल को जॉइन किया। हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने आस-पास भी लोगों को जो है आप ये चैनल को जॉइन कर चैनल को मजबूत करने में मदद करेंगे। ठीक है सुभाशीष जी? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि तमाम कर्मचारी, लोग होते हैं ऐसे मदद करने वाले भी होते हैं चैनल को सपोर्ट कर, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ भाई, चैनल में खर्च तो होता ही है ना, ऐसा तो है नहीं। अब जैसे देखो, आप कह रहे हो छिब्बर जी के पास जाओ, छिब्बर जी के पास, अब छिब्बर जी के पास कोई हम अब हनुमान जी नहीं है ना कि उड़ के चले जाएँगे, है ना? उसमें सब कुछ समय देखना होगा, सब कुछ देखना होगा, तो करेंगे। हाँ, हाँ, तो और क्या, इसमें क्या है? हर महीने आप केवल अखबार का पैसा नहीं देते, हर महीने आप उसका पैसा नहीं देते केबल का, हर महीने आप नेटफ्लिक्स का पैसा नहीं देते, हर महीने आप जो चाय पीते हैं दुकान पे उसको पैसा नहीं देते। तो ये तो उसके मुकाबले में तो कह रहा हूँ कि वो सबसे सस्ता है, उससे मुकाबले तो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके लिए कोई काम कर रहा है, ऑथेंटिक चीज़ें दे रहा है, तो आप सपोर्ट। और ये सब शुरुआती दिनों की बात है, आगे चलकर इसकी शायद भगवान ना करे ज़रूरत पड़े, है ना? आगे चल के, क्योंकि आगे चल के चैनल आप इतना बढ़ा देंगे और खुद ब खुद भी बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और आप सरकारी कर्मचारी होते हुए इतना सोचते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें बहुत पैसा लिया जा रहा है ना? तो इतना सरकारी कर्मचारी तो लंच में जो है चाय पीने के लिए निकल के जी, सुभाशीष जी, हाँ, अगर ये करते हैं आप, तो मतलब वही कह रहा हूँ कि लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है, लोग समझने वाले होते हैं, लोग समझते हैं, और उसकी ज़रूरत है भी, इसलिए मैं इस बात को कहता हूँ। बाकी तो देखिए, और इसमें एक अच्छी बात है, जब आप चाहें आप उसको रोक दें, आप स्टॉप कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि वो एक बार हो गया तो ये हो गया, आप उसको जब चाहेंगे, जहाँ से आपने किया ना, वहाँ पे आप स्टॉप कर देंगे तो वो रुक जाएगा।
ठीक है? तो वही कह रहा हूँ, जब आपको लगे कि चैनल आपकी बात नहीं कर रहा, आपके लिए बात नहीं कर रहा है, तो आप वहाँ पे रोक दीजिए। लेकिन ऐसा क्यों होगा? हम जब तो चाहेंगे कि चैनल आपकी ही बात करे हमेशा, आप ही हमेशा आएँ, देखें, तो चैनल भी चले, हम भी चले और आपके लिए खबरें चलें। तो सुभाषिस जी आप कहाँ हैं? कहाँ से हैं आप? प्रधान हैं तो उड़ीसा से ही होंगे, कहाँ से हैं आप? आज ओपीएस वाले नहीं हैं। ओपीएस वाले लगता है किसी मिशन पे हैं। मीना साहब आप जो है अप्रेंटिस में है ना, जो ग्रुप डी में है, ओके। वेस्ट बंगाल से हैं तो किस डिपार्टमेंट में है सुभाषिस जी? चलो मीना साहब आपका मुझे मिल गया, उसको मैंने ओके भी कर दिया। अच्छा आप रेल में हैं, साउथ वेस्टर्न रेलवे बेंगलोर, ओहो बहुत बढ़िया। तो कौन से यूनियन में हैं आप? क्योंकि रेल में तो यूनियन का ही सारा खेल है। तो कौन से यूनियन में हैं? आरएफ में, एनएफआईआर में या किसी और में, तीसरे में हैं? बहुत बढ़िया। तो सुभाषिस जी नंबर आपको मिल ही गया होगा, आप भेज दीजिएगा। कॉमर्शियल में, ओके। देखो गुड्डू जी, शिव गोपाल जी से क्या पूछना, रेल का चक्का जाम करना है, कर देंगे वो। मैं तो समझ में नहीं आता है कि आप रेल, मतलब ठीक है भाई, मैं कह रहा हूँ वो तो 12 लाख कर्मचारी भाई, देश में 1 करोड़ कर्मचारियों की संख्या है। अगर 12 लाख को आप हटा भी दो तो 80 90 लाख इधर है, 90 लाख क्या कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका मतलब कि रेल ना करे, मैं सिर्फ आपको ये पूछ रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सोचने के लिए बात दे रहा हूँ, है ना? बाकी तो भाई सब करें अच्छा, उससे अच्छा और क्या होगा कि ओपीएस आपको जल्दी मिले, है कि नहीं? आप लोग बार-बार कहते हैं कि रेल में आंदोलन नहीं हुआ। आज भी कोई कमेंट कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ठीक है, आज मतलब एक थे गया से थे, उनका फ़ोन आया, कि भाई ओपीएस ने नहीं आने दिया। हम कहे कौन नहीं आने दिया ओपीएस? हम कहे ओपीएस सरकार देगी या कौन दे रहा है? कोई आदमी दे रहा है। तो क्या कोई आदमी सरकार से पावरफुल हो गया? और और वो तो पूरा जेसीएम था उस मीटिंग में, एक को छोड़ के। श्री कुमार जी नहीं गए थे, बैठक का बॉयकॉट किए थे। तो सारे नेता थे जेसीएम के उसमें। उसके ऊपर कि भाई 10 लाख हैं, वो 12 लाख है कर्मचारी रेल के पूरे देश में। 90 लाख क्या करे? ये 90 लाख अपनी कमजोरी कब तक छुपाएंगे कि वो करेगा, कि उसने नहीं करने दिया। हम्म। क्यों सुभाषिस जी सही कह रहा हूं मैं ये, कि भाई 90 लाख लोग क्यों नहीं ये कर रहे हैं? तभी तो ओपीएस जैसा सुविधा यूपी। देखो भाई सुविधा क्या, भाई आपको ओपीएस मिल जाए, मैं तो चाहता हूं कि आपको ओपीएस मिल जाए और अभी मिल जाए। लेकिन ओपीएस पाने के लिए क्या कर रहे हैं ये भी तो सोचना होगा ना। खाली हम बैठ के बोले कि ओपीएस मिल जाएगा और वो नहीं आने दे रहा, वो नहीं आने दे रहा भाई।
आपने क्या किया ओपीएस लाने के लिए ये बताइए? उसको छोड़िए जो जिसने जो किया। जिसने जो किया और जो करेगा उसका तो भाई जनता मालिक है ना, जनता देख रही है ना। मैं देखो किसी को ना डिफेंड कर रहा हूँ, ना किसी को ये कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ़ आप जो बोल रहे हैं मैं आपकी आँखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। है कि नहीं? जब यूपीएस आया तो आपने कहाँ आंदोलन किया कि भाई यूपीएस बताइए? तो इसलिए कह रहा हूँ कि सोचिए ये जो खबरें फैलाई जाती हैं, जो एजेंडा प्रोपेगेंडा के तहत बातें फैलाई जाती हैं, उसके चक्कर में मत पड़िए, सोचिए। और कोई सवाल गुड्डू जी? चलिए मेहता जी आप भी सरकारी नौकरी में, हिमाचल वालों ने ओपीएस लाने के लिए गवर्नमेंट चेंज कर दी पर अब मोदी प्रेशर कर रही है। तो आप चेंज कर दो मोदी जी को अगर आपको लग रहा है ऐसे होने से हो जाएगा तो। तो मिलिट्री क्यों करें? मिलिट्री को तो ऑलरेडी ओपीएस है ना भाई, विजय जी। वो तो ऑलरेडी मिलिट्री को आप चाह रहे हैं मिलिट्री के तहत तरह आपको भी मिले। चलिए इनको भी हटा दिए, पैरामिलिट्री को भी हटा दिए, रेल को और पैरामिलिट्री को हटा दिए, बाकी मिलिट्री चलो 25 15 40 फिर भी 60 है भाई। 25 12 7 37 फिर भी 63 है। बताइए। देखो इसको किसी भी लॉजिक से या किसी भी इससे इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है ना। ये अलग बात है कि रेल के हड़ताल का, रेल के आंदोलन का अलग असर पड़ता है। लेकिन मान लो अगर वहाँ नहीं हो रहा है तो क्या करोगे? फिर छोड़ के सब कुछ सब बैठ जाओगे, अब कुछ नहीं होने वाला है। ये भी तो नहीं हो सकता ना। तो मैं ये कह रहा था आपको, ये समझाने की कोशिश कर रहा था। तो विजय जी जैसे सुभाषिस जी ने चैनल को जॉइन करके सपोर्ट किया, आपको भी लगे तो आप भी सपोर्ट करिए और अपने साथियों से भी करवाएँ, जिससे कि हम और जो है मजबूती से आपके लिए मतलब आवाज़ उठा पाएँ। देख रहे हैं अभी आवाज़ मर-मर के निकल रहा है। ठीक है? गुड्डू कुमार जी पीएफआरडीए को फीडबैक मेल में भेज दिया। बहुत बढ़िया किए। ये काम यही काम कर सकते हैं, क्या करेंगे? तो भेज दिया, बाकी उनकी इच्छा भाई, माँगा आपने, आपने भेज दिया, है ना? तो चलिए आज की सभा समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे और मैं एक बार फिर उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को जॉइन किया है, वो उनके पास जो ओपीएस वाला वेलकम ओपीएस वाला कह रहा हूँ, जो वेलकम वाला आया होगा उसका स्क्रीनशॉट, या फिर वो तो अब खत्म हो गया, जिन जो पहले के और नहीं भेज पाए हैं, तो वो जो है उसमें जो होगा ना जॉइंट करके वो मेंबर वाला करके आता है पेज, तो वो करके भेज दें ताकि आपका नंबर हम उस लिस्ट में जोड़ लें जिस पर कि आपके कॉल को हम वो एक अरे भाई 68 लाख रिटायर्ड वो अलग है, सर्विंग 1 करोड़ करीबन है। हाँ, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ सर, तो ताकि हम उनका नंबर उसमें जोड़ लें जिस पर कि आपको एक हम एक्सप्रेस सुविधा देते हैं, जिसमें कि आपके कॉल किसी भी समय अटेंड होते हैं। अटेंड ना हो पाए तो आपको कॉल बैक चला जाता है या आपको फिर से संपर्क कर आपके से फ़ोन करने का कारण जाना जाता है और उसके बाद यथोचित जो भी संभव हो वो जवाब देने का या उसको समाधान करने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए जिन्होंने भी चैनल को जॉइन किया है वो थोड़ा उस पर सपोर्ट वो अपना वेलकम वाला या मेंबर वाला वो स्क्रीनशॉट चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, ठीक है? ताकि आपको एक्सप्रेस की सुविधा मिलने लगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही और आप सबको एक बार फिर से बहुत-बहुत बधाई। आपका चैनल 50,000 का हो गया और वो बिना आपके सहयोग समर्थन के संभव नहीं होता। तो हमने जितना अभी तक ग्रोथ दर्ज किया है, आगे हम जो है मानवगत गुरु ही क्या मतलब हुआ विकास जी? और आप किस चीज़ के लिए अभी तक जगे हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल मैंने तो कहा है कि ये मैंने बिल्कुल एक प्रोफ़ेशनल वेंचर है मेरा।
हाँ, मैं तो कह दे रहा हूँ कि ये मेरा प्रोफ़ेशनल वेंचर है अंगवानी। हाँ, हम देखो हमारे पास ज़मीन-वमीन नहीं है कि हम ज़मीन पे हम समझ रहे हैं आप कहाँ से आए, हम ज़मीन-वमीन बेच के नहीं कर सकते। हमारे पास ज़मीन-वमीन नहीं है, ठीक है? तो आप ज़रा जॉइन कर दो विकास जी, खाली नेटफ्लिक्से में दोगे? तो साथियों चलिए इजाज़त दीजिए, है ना? एक-दो रहते हैं जिनको करना-धरना कुछ नहीं है। चलो आपसे उम्मीद भी नहीं है विकास जी, आप जब हो तब करना आप, ठीक है? जितनी जानकारी दी है उतना देश में जो है ना किसी ने दिया नहीं होगा। ये क्या समस्या है सुभाषिस जी? ये आप ज़रा भेजिएगा मुझे, एक लिख के मुझे ज़रा चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा, ये क्या समस्या है? हाँ, अगर वो है उठाने लायक तो वो हम जो है वो करेंगे। नहीं, नहीं, हम आपको देखो विकास जी, हम आपको दिखाने के लिए आपसे हमको सर्टिफ़िकेट नहीं लेना है। आपको वो तो हम हमारी भी आदत है कि हम भी ऐसे कमेंट ले लेते हैं ना, बाकी तो हम इग्नोर ही करते हैं। आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो, ठीक है? बाकी जो लोग हैं इतने हैं सब मतलब क्या वो आपसे सब कम तेज़ हैं? वो समझदार नहीं है, वो समझते हैं। आप धीरन जी, जय हिंद, जय हिंद। क्या ऐप्स में 10% में बोलिए मतलब? क्या मतलब हुआ ऐप्स में 10% में बोलिए? यूपीएस में अरे भाई वो सरकार देगी, आप सरकार से बात कर लीजिए, मिल जाए तो अच्छा है। मैं पत्रकार हूँ, मैं कोई थोड़ी नेता हूँ आपका आपको दिला दूँगा। जो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा काम है आपको अलर्ट कर देना, आपको बता देना, बस। ठीक है, बाकी आपको जहाँ कोई दिला दे रहा हो, जहाँ मिल जा रहा है, आप देख लीजिए। ठीक है? तो चलिए साथियों आज के लिए इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे, कल दिन में 12 बजे आप वो वीडियो देख लीजिएगा जो कि रेल और डिफेंस के कर्मचारियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये है और सुभाषिस जी आपने जो कहा है वो ट्रांसफ़र वाला वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, है ना? अरे विकास जी हम कहीं गुस्सा नहीं होते, गुस्सा अब क्या करेंगे? ये साढ़े 10 बजे का शो ही यही है कि कभी आप हमारी खिंचाई करें, कभी हम आपकी खिंचाई करें, गुस्सा होके कहाँ जाएँगे बताओ? भाई आप भी रोज़ आते ही हो ना कमेंट करने, हमारी खिंचाई करने, हम भी 1-2 दिन कर लेते हैं, गुस्सा होके जाएँगे कहाँ? ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर सरकारी कर्मचारी हो, तो देखो हम तो काम अपना मेहनत से कर ही रहे हैं, तो चैनल को सपोर्ट करो, कर सकते हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं उस पे बात ही मत करो, क्या जाता है? इतने लोग हैं, नहीं करते हैं तो क्या हम थोड़ी ना सबको कोई चाकू-छुरा लेके पीछे जाते हैं क्या? लेकिन हाँ, उनको कहते हैं कि आप कर सकते हैं तो करिए, कहने में क्या बुराई है ना? इसीलिए कहता हूँ कि आप भी अगर चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए। बाकी ठीक है, बाकी तो चल ही रहा है, बाकी तो बात कर ही रहे हैं। हम भी इसको मज़ाक में ही लेते हैं और कुछ नहीं। हम गुस्सा-वुस्सा नहीं करते, कभी आपने अगर गुस्सा करते तो क्या? तो बस एक ही दिन उस दिन थोड़ा-सा ये हुआ था किसी को भी चलो मनीष जी आप लोग जो इस तरह से लिखते हो ना मैं मतलब एक कल चलो इसी पे चर्चा करेंगे।
तो ज्वाइन करिए ना, कब करेंगे? जब अभी ज़रूरत है, बाद में चैनल जब सब खुद में अपने आत्मनिर्भर हो जाएगा तब ज्वाइन करके क्या कीजिएगा? जब ज़रूरत है तब करिए। अभी कह रहे हैं ज़रूरत है तो फिर बाद में तो ठीक है, बाद में तो ऐसे ही मतलब भगवान ना करे कि फिर उस समय भी ज़रूरत पड़े, है ना? तो आप कर लीजिए, आज कर ही लीजिए आप। आज ओपीएस वाले नहीं आए, उनकी कमी थोड़ा मुझे खाली, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा बेहतरीन ढंग से वो ओपीएस के बारे में बात करते हैं। रियांस इंडियन, क्या हुआ रियांस जी? आप ही तो सरकारी एम्प्लॉयज की जान है। अरे बाप रे, आप क्या है रियांस जी, सरकारी कर्मचारी हैं? आप सरकारी कर्मचारी हैं रियांस जी? तो जब भी चलिए ज्वाइन करिए। आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ज्वाइन करिए। ये छोड़ने ओड़ने वाली बात नहीं है, आप चैनल ज्वाइन करिए, वही हुआ पकड़ने का। एक बार ज्वाइन करिए, पकड़े रहिएगा। बताओ, मतलब आदमी बातें एकदम इतने अच्छा, सरकारी कर्मचारी बताओ सोच रहे हैं ज्वाइन करें, इतने दिनों से मैं लोगों को कह रहा हूँ, कोई सुनने को तैयार नहीं। और बातें मतलब जान है, ये है, वो है। हाँ, रियांश जी और भुवन जी और विकास जी सब ज्वाइन करिए आज, ठीक है? चलिए गुड नाइट। ठीक है सुभाषिस जी, चलते हैं, गुड नाइट।